हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नैपसैप प्रॉब्लम के बारे में। और नैपसैप प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे ग्रीडी मेथड के थ्रू। ऑलराइट। सो आपको यहाँ पर जो गिवन है दैट मीन्स यू आर हैविंग एन ऑब्जेक्ट्स एंड अ नैपसैक। नैपसैक का मतलब होता है बैग। ऑलराइट। और जो आपको एन ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसमें आप लेट अस कंसिडर ऑब्जेक्ट आई हैज अ वेट डब्ल्यू आई। ऑलराइट। तो आपको ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं लेट अस कंसिडर लाइक दिस 1 2, आपने इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स की नंबरिंग कर रखी है। ऑलराइट। ये एक सेट है ऑब्जेक्ट्स का। फाइन। और यहाँ आप ये मान के चलें कि कोई एक आयत ऑब्जेक्ट है, उसका जो वेट है डब्ल्यू आई है। ऑलराइट। और जो कैपेसिटी है नैपसैक की या बैग की दैट इज गिवन एज एम। कैपेसिटी मीन्स वेट जो कि वो मैक्सिमम होल्ड कर सकता है इन ऑब्जेक्ट्स का। ऑलराइट। सो इफ यू टेक अ फ्रैक्शन xi which is from 0 to 1 of an object I is placed into the knapsack, then a profit of pi xi is earned। यानी कि हमें क्या करना है, जो बैग आपको दिया है जिसकी कैपेसिटी है m, उसके अंदर ये जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उसको फिलअप करना है। और फिलअप आप फ्रैक्शनल फॉर्मेट के अंदर भी कर सकते हैं। दैट मीन्स 1 स्टैंड्स फॉर कि आपने वो पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो बैग के अंदर फिल कर दिया। 0 स्टैंड्स फॉर कि आपने उस ऑब्जेक्ट का एक भी पोर्शन नहीं रखा है। और xi मीन्स आपने उसका कुछ पोर्शन बैग के अंदर फिलअप करा है। इसलिए हम इस प्रॉब्लम को फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ऑलराइट। तो यदि आप जितना भी पोर्शन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का फिलअप करेंगे नैपसैक या बैग के अंदर, तो जो प्रॉफिट अर्न होगा दैट इज पी आई एक्स आई। पी आई मीन्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो प्रॉफिट है वो, और एक्स आई मीन्स कितना पोर्शन आपने उस ऑब्जेक्ट का दिया है। जब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट द प्रॉफिट विच इज अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं इस मेथड से। वी आर ट्राइंग टू फिल अप द नैपसैक दैट मैक्सिमाइज द टोटल प्रॉफिट अर्नड। यानी कि आपको एन ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, हमें उन ऑब्जेक्ट्स को फिल करना है बैग के अंदर। मैक्सिमम कैपेसिटी बैग की एम है, ऑब्जेक्ट्स का वेट है डब्ल्यू आई। तो हम जो है उन ऑब्जेक्ट्स को जितने भी हो सके उस बैग के अंदर फिल करेंगे। और हम ये कोशिश कर रहे हैं अचीव करने की कि आपको मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अर्न हो सके। ऑलराइट। इसमें कंपलसरी ये नहीं है कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बैग के अंदर आ जाएं, क्योंकि बैग की जो कैपेसिटी है वो फिक्स्ड है। ऑलराइट। कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स छूट सकते हैं, कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स पूरे आ सकते हैं, कुछ आपके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फ्रैक्शनल टर्म्स के अंदर आ सकते हैं। ऑलराइट। तो आपको कंडीशन क्या दी है, एज पर द कंडीशन द वेट शुड नॉट एक्सीड m since the capacity of the bag is m। ऑलराइट। तो इस कंडीशन का हमें ध्यान रखना है उस बैग को फिल करते वक्त इन ऑब्जेक्ट से। सो यदि हम मैथमेटिकली ये डिफाइन करें कि आपको क्या कंडीशन दी है इस प्रॉब्लम के अंदर, सो वी नीड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। ऑलराइट। तो आप समीशन करेंगे हर एक ऑब्जेक्ट का, उसका कितना पोर्शन या फ्रैक्शन आपने लिया है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट के साथ, और हम सम कर रहे हैं हर एक ऑब्जेक्ट का। तो हमारा गोल ये है कि जब आप समीशन करें इन दोनों कंपोनेंट्स का तो आपको मैक्सिमम मिलना चाहिए। ठीक है। और जो आप वेट लेंगे इन ऑब्जेक्ट्स का, फ्रैक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, यदि आप ये करेंगे तो इसका जो समीशन है वो लेस देन या इक्वल टू m आना चाहिए। ये m से एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये बैग के अंदर जो है वो फिल नहीं हो पाएगा। ऑलराइट। और आपका जो फ्रैक्शन आप लेंगे वो या 0 या 1 जो है इनके बराबर होगा या इनके बीच में होगा। ऑलराइट। और जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो 1 से लेकर n तक है। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट। यानी हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट को। जो आपके पास वेट है
आप फिलअप करेंगे ऑब्जेक्ट से नैपसैक के अंदर या बैग के अंदर, तो वो m से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन हो सकता है। और आप जो फ्रैक्शन लेने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स का, या तो वो पूरा पूरा होगा या वो बिल्कुल भी नहीं होगा, या उसके बीच में कोई एक परसेंटेज आप लेंगे ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और जो आपकी आई की वैल्यू है, दैट मीन्स द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दैट शुड बी फ्रॉम 1 to n। सो प्रॉफिट्स एंड वेट्स आर द पॉजिटिव नंबर्स हियर। सो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यू विल गेट फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, अ सेट x1 to xn जो कि आप यहां लेने वाले हैं हर एक ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग, दैट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन 2 and 3। ओके, तो व्हाट इज अ फिजिबल सोल्यूशन, दैट मीन्स हम क्या करने वाले हैं, आपके पास यहां प्रॉब्लम दी गई है, ऑलराइट, आपको क्या करना है, बैग फिल करना है, और आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो आप हर एक ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर फ्रैक्शन क्या करेंगे, लेंगे और बैग के अंदर पुटअप करते जाएंगे, कब तक, जब तक उसकी कैपेसिटी m जो है आपको दी गई वहां तक ना पहुंच जाए, ऑलराइट। तो वी विल टेक टू मेनी सॉल्यूशंस हियर, ठीक है। और हर एक सोल्यूशन के हिसाब से, दैट मीन्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सोल्यूशंस हो सकते हैं, फ्रॉम दैट वी विल बी हैविंग सम फिजिबल सोल्यूशन, ओके, जो कि एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहे हो, ऑलराइट। तो जो कंस्ट्रेंट आपको दिए हैं वो यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट्स आपको अवेलेबल है, ऑलराइट। तो 2 and 3 कंडीशन की बात करें, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3, ये दोनों कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए जो सोल्यूशन आएंगे उन्हें हम फिजिबल सोल्यूशन के नाम से बोलेंगे, ऑलराइट। तो एक सेट है आपका x1 से लेकर xn तक जो कि कंडीशन 2 and 3 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उन्हें अपन फिजिबल सोल्यूशन बोलेंगे। और ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होगा, इट इज अ फिजिबल सोल्यूशन फॉर विच द इक्वेशन 1 इज मैक्सिमाइज्ड, ऑलराइट। तो इन्हीं फिजिबल सॉल्यूशंस में से एक सोल्यूशन ऐसा होगा, डेफिनेटली एक सोल्यूशन ऐसा होगा जिसमें आपकी कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो रही होगी, दैट मीन्स वहां पर आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा होगा, प्रॉफिट इनटू द पोर्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के समीशंस का, वो मैक्सिमम मिल रहा होगा। हम ये जो फैक्टर है ये हर एक फिजिबल सोल्यूशन के लिए निकालेंगे, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जब हम कंपेयर करेंगे हर एक के साथ, तो यहां पर ये वाला जो फैक्टर है ये आपको मैक्सिमम मिल रहा होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो जो फिजिबल सोल्यूशन आया है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन है, ऑलराइट। तो डेफिनेटली होता क्या है, आपको एक प्रॉब्लम दी गई है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सॉल्यूशंस होते हैं, उन सॉल्यूशंस में कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जो कि आपकी गिवन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर आपके कंस्ट्रेंट नंबर 2 एंड कंस्ट्रेंट नंबर 3 को जो सॉल्यूशंस फॉलो कर रहे होंगे हम उन्हें फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे। और इन्हीं फिजिबल सॉल्यूशंस में एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जहां पर आपको ये वाला जो पोर्शन है, दैट मीन्स प्रॉफिट और द पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच यू आर टेकन, इस पूरे का समीशन जो लेंगे वो मैक्सिमम आ रहा होगा, तो हम क्या कहेंगे, उसे ऑप्टिमल सोल्यूशन बोलेंगे, ऑलराइट। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। मान लीजिए आपके पास एक नैपसैक प्रॉब्लम दी गई है, दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं 3, जो नैपसैक है या बैग है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी है 20, ऑलराइट। अब यहाँ पर P1, P2, P3 ये प्रॉफिट्स हैं विच इज गिवन एज 25, 24 एंड 15 फॉर द रेस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स, ऑलराइट। और उन ऑब्जेक्ट्स का वेट है W1, W2, W3 विच इज गिवन एज 18, 15 एंड 10, ऑलराइट। तो हम इस प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग फिजिबल सोल्यूशन बना रहे हैं। सो लेट्स टेक द सोल्यूशन नंबर 1। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x1, x2, x3 जो हैं ये आप 1/2, 1/3, 1/4 लेकर चल रहे हैं, ऑलराइट। और इसके करस्पॉन्डिंग जब हम समीशन लेंगे WI XI और PI XI का, तो वो आ रहा है 16.5 एंड 24.25। दैट मीन्स आपने ये जो x1, x2, x3 लिए हैं, ये आपने इन ऑब्जेक्ट्स के कुछ पोर्शन ले लिए हैं,
ओके। और जब आपने इनके करस्पॉन्डिंग वेट से मल्टीप्लाई करा, उसका समीशन लिया, तो रिजल्ट ये आ रहा है। और जब आपने उनके करस्पॉन्डिंग प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करा तो उसका समीशन ये आ रहा है। सो आपने क्या करा है, अभी यहाँ पर रैंडमली x1 x2 x3 की वैल्यू सिलेक्ट करी है, और उसके हिसाब से आपने ये दोनों जो है फैक्टर्स निकाले हैं। उसके बाद लेट अस सपोज कि आप x1 की वैल्यू 1 ले रहे हैं, x2 की वैल्यू 2/15 ले रहे हैं, x3 की वैल्यू 0 ले रहे हैं, तो आपको कुछ ये वैल्यूज मिल रही हैं। फिर आप x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 2/3 और x3 की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं। एंड देन x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 1/2 ले रहे हैं, तो आपको ये वैल्यूज मिल रही हैं। तो दीज 4 आर द फिजिबल सोल्यूशन। एंड आप यहां पर देखेंगे कि आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है इन चारों फिजिबल सोल्यूशन में, वो लास्ट वाले जो आपने लिया है वो मिल रहा है उसके करस्पॉन्डिंग। तो हम ये बोलेंगे द सोल्यूशन 4 गिव्स द मैक्सिमम प्रॉफिट, सो इट शुड बी एन ऑप्टिमल सोल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। ऑलराइट, जब आप कंपेयर करेंगे यहां पर तो ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है। ऑलराइट, सो व्हाट वी विल डू हियर इज, अब आप ये क्वेश्चन करेंगे, सर हाउ यू हैव बीन टेकन दिस factors x1, x2 and x3. So this has been taken as like this. These are at least 3 different measures which can be applied to optimize the determination of the object to include next. Alright, आपके पास 3 तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं इन फैक्टर्स को निकालने के लिए, जिससे कि आपको एक ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल सके। ऑलराइट, तो हमारा उन 3 कौन से तरीके हैं जिस पर हमारा फोकस है? एक फोकस है हमारा टोटल प्रॉफिट पर, ऑलराइट, दूसरा हमारा फोकस है कैपेसिटी यूज्ड पर, और तीसरा हमारा जो कंसर्न है दैट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू कैपेसिटी। ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट टोटल प्रॉफिट, तो आप ये देखिए, ये जो आपने सोल्यूशन नंबर 2 लिया है, ये सोल्यूशन नंबर 2 के अंदर हमारा जो फोकस रहा है वो इस पर रहा है कि ये आपके जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस में गेन हो रहा है। हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो गेन हो रहा है वो हमें ऑब्जेक्ट नंबर 1 में हो रहा है, जिसकी आपको प्रॉफिट 25 है। ठीक है, तो हमने क्या करा, वो वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया पूरा, तभी हमने इसको क्या लिखा है 1। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद जब हमने उसका वेट देखा तो वेट था उसका 18। ऑलराइट, और आपकी कैपेसिटी है 20। दैट मीन्स आपके पास अब सिर्फ 2 kgs रिमेनिंग है जो क्या फिलअप कर सकते हो बैग के अंदर। तो आपने क्या करा है, अगला जो प्रॉफिट हाईएस्ट देने वाला है दैट इज 24, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपने क्या करा, ये इसका वेट है 15, आपने एक फैक्टर ले लिया 2/15, जिससे आपको सिर्फ 2 kg ही पोर्शन मिल पाए इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपने 2/15 ले लिया। ऑलराइट, और ये आपको दूसरा वाला फैक्टर भी मिल गया, और तीसरा वाला आपको अब लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, बैग फिल हो चुका है। ऑलराइट, तो आपने उसे 0 मार्क कर दिया। तो हमारा फोकस ये रहा है कि हम मैक्सिमम प्रॉफिट वाला ऑब्जेक्ट को उठाएं केस नंबर 2 के हिसाब से, और फिर हमने जो है उसके करस्पॉन्डिंग ये समीशंस निकालने हैं। फिर सेकंड आपको जो कंडीशन बोली गई है वो ये बोली गई है कि आप वेट या कैपेसिटी के हिसाब से चलें। ओके, कैपेसिटी यूज्ड के हिसाब से चलें। तो कैपेसिटी यूज्ड के हिसाब से यदि हम चलें तो जस्ट सी हियर, कैपेसिटी यूज में दैट मीन्स हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन ऑब्जेक्ट का बैग के अंदर फिल कर सकें कैपेसिटी यूज्ड के बारे में। तो ये जो है आपका, आपने थर्ड वाला ऑब्जेक्ट है उसको पूरा पूरा लिया, दैट मीन्स 10 kg। ओके, 10 kg या 10 इज द यूनिट्स, ये आपका पूरा के पूरा बैग के अंदर आ गया। अब आपके पास क्या है, आपकी कैपेसिटी मैक्सिमम बैग की 20 है, 10 आपने फिलअप कर दिया है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज 15। तो 15 का 10 यूनिट्स का वेट आप अभी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। ऑलराइट, तो हमने क्या करा, 15 इंटू 2/3, दैट मीन्स यहाँ पर 2/3 है, तो 2 5 15, दैट मीन्स जो आपका ऑब्जेक्ट P2 है जिसका प्रॉफिट P2 24 है, ठीक है, उसका आपने क्या करा है 2/3 पोर्शन ले लिया। ऑलराइट, तो 2/3 पोर्शन ले लिया, ये मिल गया आपको। अब आपका बैग यहाँ फिल हो चुका है, तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये इसका कोई भी पोर्शन आप नहीं लेंगे, तो वो 0 हो गया। ऑलराइट, तो पहले आपने ये जो केस नंबर 2 है वहां आपने ये देखा कि हम प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ले लें, जिसका ज्यादा प्रॉफिट है उसका पूरा पूरा पोर्शन ले लें। और जो थर्ड वाला केस है उसमें आपने बोला कि काम करते हैं हम कि हम मैक्सिमम कैपेसिटी फिलअप कर दें
बैग की उसके करस्पॉन्डिंग हम लेकर चलें, तो आपने जो है पहले ये 10 वेट वाला ले लिया पूरा, और जो रिमेनिंग आपकी बैग की कैपेसिटी बची थी उसके हिसाब से आपने ये दूसरे वाला पोर्शन जो है उसका टू थर्ड जो है वो ले लिया। इससे आपका बैग फिलअप हो गया। और उसके बाद फिर हमने वापस से कैलकुलेट करा जब ये दोनों समीशंस, तो आपको कुछ इस तरीके से वैल्यू मिल रही है। दैट मीन्स व्हाट हैपेंड हियर इज कि हमें यहां पर जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, ठीक है, जो हमें मैक्सिमाइज करना है। ऑलराइट, और तीसरा जो केस है आपका वो ये है कि हम एक काम करते हैं, रेशियो लेते हैं प्रॉफिट टू कैपेसिटी का और इसके अकॉर्डिंग फिलअप करने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, आपको ये तीनों ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, इनके प्रॉफिट और इनके वेट दे रखे हैं। तो हम हर एक ऑब्जेक्ट का, जैसे आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1 है तो उसका आपका प्रॉफिट टू वेट रेशियो क्या आएगा, 25/18, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 24/15, इसकी कुछ वैल्यू आ रही होगी। और नेक्स्ट है आपका 15/10, इसकी कुछ आपकी वैल्यू आ रही होगी फ्रैक्शंस के अंदर। ऑलराइट, तो डेफिनेटली हम इन तीनों फ्रैक्शंस को देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यू हमें यहां पर मिल रही है। ओके, दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड ये है और थर्ड ये है। ऑलराइट, तो हम क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स को पिक करने की कोशिश करेंगे। ओके, इस मेथड के अंदर ये फिनोमिना है। सो वी विल टेक दिस फर्स्ट। ऑलराइट, तो इसको हमने पूरा की पूरा ऑब्जेक्ट ले लिया, जो आपका 24 प्रॉफिट और 15 वेट वाला था वो हमने पूरा की पूरा पिकअप कर लिया। तो अब आपका जो वेट है वो 15 आ गया है। ऑलराइट, अब 5 kg रिमेनिंग है, 15 आ चुका है, 5 kg रिमेनिंग है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट वाला कौन सा आ रहा था, ये वाला पोर्शन आ रहा था। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका आपको जो है ये 10 kg का है, इसका आधा पोर्शन हम ले लेते हैं, 5 kg हम इसका जो है पिकअप करेंगे। ऑलराइट, तो आपने इसके हिसाब से क्या बना लिया है, इसका जो फ्रैक्शन आ रहा है दैट इज 1/2। तो ये 5 kg लेकर हमने इसे इंक्लूड कर लिया अपने बैग के अंदर, और ये वाला पोर्शन नहीं आ सकता क्योंकि आपका बैग अब फिलअप हो चुका है। इसके बाद जब इन दोनों x2 x3 और x1 इन तीनों से जब आपने इन दोनों कैलकुलेट करने की कोशिश करी समेशंस को, तो आपको कुछ ये मिल रहा है, दैट मीन्स PX से आपको मिला 31.5। डेफिनेटली जब हम चारों फिजिबल सॉल्यूशंस को कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा आपको जो वैल्यू मिल रही है मैक्सिमाइज, वो यहाँ पर मिल रही है, आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है। तो डेफिनेटली जब आपको प्रॉफिट सबसे ज्यादा यहाँ पर मिल रहा है, तो जो हमने स्टेटमेंट बोली थी कि जहां पर हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वो आपका क्या होगा, ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो सो दिस इज क्लियर दैट दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ऑलराइट, सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट, आपको क्या करना है, यहां पर आपके पास जो है वो 3 टाइप्स की पॉसिबिलिटीज होती है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, लेकिन आपको जो ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलने की पॉसिबिलिटी है ज्यादा, वो आपको मिल रही है कहां पर, जहां पर प्रॉफिट टू कैपेसिटी का रेशियो आपने लिया है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द एल्गोरिथम ऑफ द फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। थैंक यू।